मैं बाला पीर साईं के दरबार पर दोस्तों के साथ अक्सर जुमरात को चला जाया करता था। मैंने सुना हुआ था कि बाला पीर साईं के दरबार पर दुआ करने से बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं। तो मैं हर दफ़ा अपने महबूब के मिल जाने की दुआ करता था। पिछले साल बाला पीर साईं के सामने सालाना उर्स पर मैं दरबार में अपने दोस्तों के साथ लोगों में लंगर तकसीम कर रहा था कि गर्मी से मुझे घबराहट महसूस होने लगी। तो मैं दरबार से बाहर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ हवा बहुत ठंडी चल रही थी कि मेरी आंख लग गई। कुछ ही देर में मेरी आंख खुली तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। जब मैंने दरख्त की दूसरी तरफ देखा तो एक लड़की रो रही थी। मैं उठकर उसके पास गया और उससे रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं तब बहुत छोटी थी जब वो इस दुनिया से चले गए। अब मेरी ताई मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहती है, पर मुझे उससे शादी नहीं करनी, इसीलिए मैं घर से भाग आई हूँ। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत तरस आया तो मैं उसे अपने घर ले आया, पर मेरे घर वालों ने उसे रखने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, पर किसी दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया। सब ने कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही है और तुम ऐसे मसले में मत पड़ो, वरना इस लड़की के चक्कर में तुम सारी उम्र के लिए जेल में चले जाओगे। मैं सबकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया और मुझे भी उस लड़की की बातें झूठ लगने लगी। तो मैंने उसे दारुल अमान छोड़ने का फैसला किया, पर वो मेरे पांव पड़ गई और रोते हुए कहने लगी कि प्लीज़ मुझे तुम दरबार पर वापस छोड़ाओ। मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था और बस उस लड़की से जान छुड़वाना चाहता था, तो मैं उसे दरबार पर वापस छोड़ आया। रात को घर पहुंचा तो बहुत तेज़ बारिश तूफान शुरू हो गया और मेरी सारी रात बेचैनी में गुजरी कि वो बेचारी किस हाल में होगी। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि मैं उसे जाकर ले आता हूँ और उससे शादी करके उसे अपने साथ रख लूँगा। फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो मैं दरबार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर पता चला कि रात कुछ नशा करने वालों ने उसके साथ ज्यादती करके उसे कत्ल कर दिया है। उसके कत्ल का सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। उसकी ताई भी वहीं मौजूद थी। ताई से पता चला कि वो लड़की सब सच बोल रही थी। फिर पता चला कि उस लड़की के माँ बाप की मौत बाला पीर साईं के दरबार से वापसी पर एक एक्सीडेंट में हुई थी और उस लड़की को जब अपने माँ बाप की याद आती थी तो वो बाला पीर साईं के दरबार पर आकर घंटों बैठी रहती थी। वो लड़की कहती थी कि बाला पीर साईं के दरबार पर हाजिरी के बाद रात को अम्मी अब्बू मेरे ख्वाब में आते हैं। ये सब सुनकर मैं बहुत रोया, पर बहुत देर हो चुकी थी। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने लोगों की बातों में आकर उसका एतबार नहीं किया। काश उस दिन मैं उसे वापस दरबार पर ना छोड़कर आता तो आज वो जिंदा होती। मुझ पर उसके कत्ल का बोझ है। अब जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं बाला पीर साईं के दरबार पर हाजिरी देता हूँ और उस रात वो मेरे ख्वाब में ज़रूर आती है।